किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं रामगोपाल धाकड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो किसान यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों मैं लेके आया हूं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ई मंडी ऐप पर किसान साथियों आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मंडी में किसान साथियों आप किसी भी कृषि उपज को लेके जा रहे हैं तो ई मंडी ऐप पर आप उसकी पूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। आपका समय भी बचेगा। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। इन लंबी लाइनों से निजात पाने के लिए आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जान पाएंगे कि कैसे ई मंडी ऐप पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप अपना पंजीयन कीजिएगा, फिर आप अपनी कृषि उपज का पंजीयन कीजिएगा और फिर वो नंबर आपको मंडी गेट पर बताना है और इसी ऑनलाइन पर्ची के द्वारा ही आपकी कृषि उपज को नीलाम की जाएगी। तो किसान साथियों देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी। आप जब भी मंडी में जाते हैं और अपनी कृषि उपज को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ई मंडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको ई मंडी पर अपना पंजीयन दर्ज कराना पड़ेगा, पंजीयन करना पड़ेगा। इसके बाद में फिर आप अपने उपज को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन पर्ची निकलवा सकते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हम एंड्रॉयड फ़ोन हो आपके पास तो उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और टैबलेट हो एंड्रॉयड तो उसमें कर सकते हैं। बाकी आईफोन वगैरह में आईओएस वर्जन के जो भी फ़ोन हैं उसमें यह नहीं चलेगा। आईओएस के लिए आप इस एप्लीकेशन को नहीं बनाया गया है, केवल एंड्रॉयड फ़ोन के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया है। तो पहले आप ई मंडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो आप सर्च बार में भी लिख सकते हैं ई मंडी। तो यहाँ पर ई मंडी इसमें लिख के टाइप करके सर्च कर सकते हैं तो ई मंडी एप्लीकेशन खुल जाएगी और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर आपको बता दूं कि यह आईओएस में नहीं चलेगा, केवल एंड्रॉयड फ़ोन में ही चलेगा यह एप्लीकेशन। तो इसलिए मैं यहाँ पर टैबलेट में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा हूँ और एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है। इसको अब ओपन करते हैं। यहाँ पर आप कॉल करने की अनुमति दे दीजिएगा और ये पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है एक प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, नीलामीकर्ता लॉगिन, तुलावटी लॉगिन और मंडी सचिव लॉगिन, किसान पंजीकरण, किसान लॉगिन और व्यापारी लॉगिन। तो आप किसान हैं तो इस पर सबसे पहले आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करेंगे कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करना पड़ेगा। ये मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित करेंगे इसको और यहाँ पर ये पूरी डिटेल आ गई है और ओटीपी भी आ गया है। इसको आप कॉपी भी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कृषक का नाम लिखेंगे। आप जिसके भी नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसके नाम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए नाम डाल सकते हैं और पूरा नाम डालने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। और ये यहाँ पर जिस प्रदेश के रहने वाले हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश अपने आप ले लिया इसने। और ज़िला चुनेंगे, यहाँ पर ज़िला अपना है रतलाम तो यहाँ पर रतलाम सेलेक्ट करेंगे। और अब इसके बाद में तहसील को चुनेंगे। तहसील अगर रतलाम मंडी है तो रतलाम मंडी, रतलाम तहसील है तो रतलाम को सिलेक्ट करेंगे। और फिर ग्राम चुनेंगे। पूरी लिस्ट में आपका ग्राम इसमें ढूंढ सकते हैं और ये देख रहे हैं
आप पूरा इसमें देख रहे हैं। आपके गांव का नाम इसमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से है, तो इसमें मैं अपना गांव सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पर जो OTP आया है, आपने शुरू जो नंबर मोबाइल नंबर डाला था वो OTP यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। तो 03259 यहाँ पर आपको OTP दर्ज करना पड़ेगा। 03259 ये OTP दर्ज कर दिया है। उसको एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जहाँ पे भी कुछ अगर त्रुटि रह गई हो तो उसको यहाँ पर सुधार सकते हैं। ये जहाँ पे भी त्रुटि रह गई है पूरा चेक कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सुरक्षित करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कृपया अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड संभाल के रखें। जब भी आप मंडी में आते हैं अपनी कृषि उपज को लेकर, तो इस पासवर्ड को और मोबाइल नंबर को याद रखें। यहाँ इसके माध्यम से ही रजिस्टर कर पाएंगे आप अपनी कृषि उपज को। आपका पंजीकरण हो गया है। अब इसको यस करते हैं। ये आपका पंजीकरण हो गया है, पूरा डैशबोर्ड खुल गया है। अब यहाँ पर अपन पंजीकरण तो कर चुके हैं, किसान का पंजीकरण हो चुका है, यह कार्य समाप्त हो चुका है। अब इसमें अपन अगर आप कृषि उपज को लेकर किसी भी मंडी में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इसमें किसान लॉगिन जहाँ लिखा हुआ है उसको क्लिक करके आप इस पर लॉगिन करते हैं और आपको जो भी पासवर्ड और यूज़र आईडी आई है वो यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगी। यूज़र आईडी आपका मोबाइल नंबर है और यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। ये मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है और आपको जो भी पासवर्ड मिला है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। और आपको जिसके बाद में तीसरा ऑप्शन है, आपको 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, 5+1, 5+1 बराबर 6, 5+1 = 6। तो ये 6 आपने यहाँ पर दर्ज कर दिया और अब लॉगिन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ये यहाँ पर संपन्न हो गई है लॉगिन की प्रक्रिया। अब आपको जब भी मंडी में आना है और आपकी कृषि उपज को मंडी की जो ई-मंडी ऐप पर उस पर रजिस्ट्रेशन करना है मंडी में आने के पहले, तो आप इस डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश पर्ची है, प्रवेश पंजीयन रिपोर्ट है और प्रोफाइल अपडेट है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अपन प्रवेश पर्ची को इसमें क्लिक करके इसमें डिटेल भरते हैं कि जो भी कृषि उपज आप लेके आ रहे हों तो आप घर से निकलते समय उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरी डिटेल इसमें आप देख रहे हैं, पूरी डिटेल इसमें आ गई है कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, रतलाम के, और गांव का नाम और सारी चीज़ें दर्ज हैं। अब आपको यहाँ पर तय करना पड़ेगा कि आपको किस मंडी में जाना है। जिस भी मंडी में जाना है आपको उस मंडी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको रतलाम मंडी में आना है या आलोट, जावरा, सेलाना, ताल, जिस मंडी में जाना है उस मंडी को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं रतलाम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। रतलाम मैंने सिलेक्ट कर लिया है और पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पूरी डिटेल आ गई हैं, आपका पंजीकरण हो चुका है। अब आपको कृषि उपज का रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर यहाँ पर फसल की जानकारी एंट्री करते हैं। इसमें ये 3 कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद लेके आ रहे हैं अपनी कृषि उपज को, तो जिसके नाम पंजीकरण है ये मंडी ऐप, अगर वो खुद आ रहे हैं तो उसको यहाँ पर इन कॉलम को भरने की ज़रूरत नहीं है। सीधे फसल की जानकारी भरना है। फसल समूह, कौन सा समूह है फसल, अगर आप गेहूँ लेके आ रहे हैं तो इस पर धान्य को क्लिक करना पड़ेगा और ये गेहूँ इसमें अपना, अगर दूसरी भी फसल है तो इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गेहूँ लेके आ रहे हैं, धान्य को सिलेक्ट कर लिया, फसल समूह को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, फसल कौन सी है गेहूँ सिलेक्ट कर लिया। अब अनुमानित मात्रा, आप कितना वज़न लेके आ रहे हैं, एक अनुमानित, कोई ट्राली को घर से तोल के तो आ नहीं रहे, तो इसलिए एक अनुमानित मात्रा, अगर आपकी ट्राली के अंदर 30 कुंटल हैं
यानी कि तो इसमें यहाँ पर 30 आप दर्ज कर देंगे, तो ये आपकी अनुमानित मात्रा इसमें दर्ज हो गई। और 30 कुंटल लेके आ रहे हो, इसमें 2 तरह के लॉट है कि एक तरह का है, तो एक ही तरह की ट्रॉली है, पूरी माल एक जैसा भरा हुआ है, तो एक लॉट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और फिर इसको फसल को जोड़ देंगे। ये फसल को जोड़ दिया है, ये फसल की पूरी डिटेल नीचे आ गई है कि 30 कुंटल गेहूं की फसल को मंडी में लेके जाना है। और यहाँ पर अब नीचे वाला जो ऑप्शन है वो वाहन को चुनना है कि आप कौन से वाहन से मंडी में लेके आ रहे हैं, कि 4 पहिया वाहन से लेके आ रहे हैं, कि 2 पहिया वाहन से लेके आ रहे हैं, या बैलगाड़ी में अपनी कृषि उपज को लेके आ रहे हैं, या अन्य कोई साधन से लेके आ रहे हो, तो इसमें यहाँ पर आपको दर्ज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 4 पहिया वाहन। तो मैंने ये 4 पहिया वाहन सिलेक्ट कर लिया है। अगर वाहन का नंबर भी आप दर्ज करना चाहें तो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ एन और ए मैंने दर्ज कर दिया, नॉट अवेलेबल, और इसको मैं वाहन को जोड़ देता हूँ। मैंने ये जोड़ दिया है। ये 4 पहिया वाहन नीचे आपका लिखा हुआ आ गया है और वाहन को जोड़ दिया है, फसल भी जोड़ दी हैं। इसको पूरा चेक कर लेते हैं कहाँ पे कोई त्रुटि तो नहीं है। पूरी जानकारी इसमें यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। इसमें केवल इतना ऊपर की साइड में केवल इतना भरना है, आपको मंडी सिलेक्ट करना है आपको कि आप कौन सी मंडी में लेके आ रहे हो, कि रतलाम आ रहे हो, कि जावरा जा रहे हो, कि कहाँ पे। तो इसके लिए मंडी को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो फसल की जानकारी दर्ज करेंगे और फिर इसको सेव करके आपको इसमें फिर वाहन की जानकारी भरना पड़ेगी। फसल की जानकारी को जोड़ना ज़रूरी है दोनों जगह। आप ये कृषि समूह सिलेक्ट करके फिर कृषि उपज को, यहाँ पर कृषि उपज कौन सी है वो सिलेक्ट करके अनुमानित मात्रा डाल के, लॉट नंबर डाल के आप इसको फसल को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको ये नीचे शो होने शुरू हो जाएगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पर 30 कुंटल हम लोगों ने गेहूँ यहाँ पर सिलेक्ट करा है। फिर आप वाहन की जानकारी इसमें जोड़ेंगे तो आपको वाहन की जानकारी यहाँ पर दिखेगी। 4 पहिया वाहन है और नंबर मालूम नहीं है तो नॉट अवेलेबल ए ने कर दिया। तो ये जानकारी यहाँ पर हमने जोड़ दी और यहाँ पे दोनों गेहूँ 30 कुंटल और 4 पहिया वाहन यहाँ पर दोनों जुड़ गए। अब इसको सुरक्षित कर रहे हैं। ये यहाँ पर धन्यवाद, प्रवेश पंजी सफलतापूर्वक बनाया गया है, इसमें लिखा हुआ देख रहे हैं आप। इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो अपन सेव कर देंगे, ओके यहाँ पे कर देंगे इसको। तो ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ये नंबर आपको मंडी गेट पे अगर पूछे या नीलामी के समय पूछे तो आपको प्रवेश पर जो पंजीयन क्रमांक है वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा और किस तारीख को आपने पंजीयन किया है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर पूरी चीज़ें, आप जितना भी अगर 2 ट्राली लेके आए हैं, एक में सोयाबीन है और दूसरे में गेहूँ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब इसमें अगर आप एक और ट्राली लेके आ रहे हो, साथ में सोयाबीन की भी है आपकी दूसरी ट्राली, तो वो भी यहाँ पर दर्ज है। जो भी कृषि उपज आप लेके आना चाह रहे हैं मंडी में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो आप कौन सी मंडी में लेके जा रहे हैं अपनी कृषि उपज को, तो वो पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं रतलाम सिलेक्ट करता हूँ, आप जो भी मंडी में जा रहे हो, जिस मंडी में जा रहे हो उसको सिलेक्ट कर ले। नीचे चलेंगे तो नीचे यहाँ पर फसल की जानकारी इसमें डालेंगे। इसमें यहाँ पर अगर आपके वाहन को कोई दूसरा ले जा रहा है, आपने दूसरे किसी पिकअप में या अपने कृषि उपज को डाला है और मंडी में ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर उपज लाने वाले का नाम भी दर्ज कर सकते हैं, उपज लाने वाले का मोबाइल नंबर और प्रवेश शुल्क भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अब फसल की जानकारी को डालेंगे। फसल की जानकारी, अगर दूसरी ट्राली आपकी सोयाबीन की है तो इसमें तिलहन इसको सिलेक्ट करेंगे और तिलहन में फसल की जानकारी की जगह आप इसमें सोयाबीन, इसमें देखते हैं कि इसमें सोयाबीन
कहाँ पे हैं, ये सोयाबीन यहाँ लिखा हुआ है। सोयाबीन को सिलेक्ट कर लिया है और आप एक ट्राली लेके आ रहे हैं, तो अब यहाँ अनुमानित मात्रा क्विंटल में दर्ज करना पड़ेगी। अगर सोयाबीन की भी ट्राली आपकी अगर 30 कुंटल है, 35 कुंटल है, जितना भी सोयाबीन 25 कुंटल है, तो 25 यहाँ पर दर्ज कर देंगे। ये 25 यहाँ पर अंक डाल दिया है। 25 कुंटल आप सोयाबीन है और ये 25 मैंने डाल दिया। ये अनुमानित मात्रा है, कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो आपकी कृषि उपज नीलामी होने के बाद में फिर पता चलेगी। जिसके बाद में लॉट सिलेक्ट कर लें कि इसमें 2 तरह का माल है कि एक तरह का। एक तरह का माल है तो एक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और जिसके बाद में इसको फसल को जोड़ देंगे। ये फसल यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, ये सोयाबीन की फसल 25 कुंटल है और ये फसल जुड़ गई है। अब हम यहाँ पर वाहन को सिलेक्ट करेंगे। वाहन को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें 4 पहिया वाहन सिलेक्ट कर लिया और अपने को वाहन के नंबर मालूम नहीं है तो इसमें एन कर लिया। यहाँ पर नॉट अवेलेबल यानी कि उपलब्ध नहीं है, तो इसको भी वापस वाहन को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए वाहन जोड़े पर क्लिक करें और ये यहाँ पर जुड़ गया वाहन। ये 4 पहिया वाहन है और इसको जोड़ दिया। अब इसको सुरक्षित करेंगे। यहीं कहीं आप देख सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कोई त्रुटि तो नहीं रही है। अगर त्रुटि रही है तो उसको सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फसल भी जोड़ दी है और वाहन भी जोड़ दिया है। इसको सुरक्षित करेंगे। यह सुरक्षित हो गया है, यानी कि धन्यवाद लिखा हुआ आ रहा है। प्रवेश पंजी सफलतापूर्वक बनाया गया है। इसको ओके करेंगे। प्रिंट करना, प्रिंट भी कर सकते हैं और इसको ओके करेंगे। और यहाँ पर ये आपका ये प्रवेश पर्ची यहाँ पर दिखाई दे रही हैं सोयाबीन की। ये यहाँ पर इसकी प्रवेश पंजी क्रमांक है, ये महत्वपूर्ण है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपकी इस नंबर से ही नीलामी होगी और जिसके बाद में व्यापारी द्वारा भी इसी पर्ची के द्वारा आपका भाव और नीलामी में जो भी बिका है वो दर्ज होगा वहाँ पर नीलामी के समय। तो इसमें आप पूरी डिटेल देख सकते हैं और जो भी आपने रजिस्टर करी हैं जो भी फसल, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जिस तारीख में 3 मार्च 2025 को ये रजिस्टर करी है और इसको खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर एक तो गेहूं की ट्राली इसमें दर्ज करी है, तो दूसरी आपने सोयाबीन की। तो ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको केवल वहाँ पर ये नंबर, महत्वपूर्ण नंबर बताना है। इसकी आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और मोबाइल में इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। और इसमें आप एप्लीकेशन को ई मंडी ऐप को खोल के भी पूरी जानकारी बता सकते हैं। महत्वपूर्ण नंबर ये हैं आपको, जैसे प्रवेश पंजी क्रमांक, ये महत्वपूर्ण नंबर है। इसी पंजी नंबर से ही आपकी ऑनलाइन वहाँ पर सब एंट्री होगी और इसमें भाव वगैरह सभी वहाँ पे दर्ज होंगे नीलामी के समय। ये थी पूरी जानकारी यहाँ पर। और यहाँ पर इसको पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, लॉग आउट करने का भी उसमें ऑप्शन है। और ये सारी प्रोफाइल की भी डिटेल यहाँ पर दे रखी हैं। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी यहाँ देख सकते हैं कि आपने इस तारीख को कौन सी उपज को यहाँ पर दर्ज किया है। तो होम बटन पे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो किसान साथियों, ये थी ई मंडी ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन करने तक की पूरी जानकारी। आप कैसे ई मंडी ऐप पर दर्ज करते हैं अपनी कृषि उपज को। तो ये यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी, पूरी विस्तृत आपको मैंने बताई हैं कि आप ई मंडी ऐप पर जब भी आप मंडी में जाना चाह रहे हैं अपनी कृषि उपज को लेकर, तो आप इसमें पूरी जानकारी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और पूरी जानकारी यहाँ पर भर के आप मंडी गेट पर बता सकते हैं कि मैं अपने कृषि उपज को रजिस्टर करके आया हूँ। तो और वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप बता सकते हैं और पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो किसान साथियों, अब यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने किसान साथियों को भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में, किस तरह आप इस ई मंडी ऐप पर पंजीयन कर सकते हैं और मंडी में जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं वहाँ गेट पर
उससे निजात पा सकते हैं और आपका समय भी बचेगा और आप एक अच्छे होनहार किसान की श्रेणी में आएंगे। तो किसान साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।